तो भाई और बहनों फिर आपको कोई भी हरा नहीं सकता। तो भाई और बहनों यहाँ पे हम दूसरी परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की जब शैतान आके करता है, तो शैतान जो है इस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। तब शैतान उस पवित्र नगर में ले गया, मंदिर के किनारे खड़ा कर दिया। यहाँ हम देखते हैं कि शैतान आया, प्रभु यीशु मसीह को मंदिर के किनारे पर खड़ा कर दिया और वहां से शैतान कहता है कि उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हे भाई और बहनों, सही बात है, वचन में लिखा है कि वो तेरी हड्डी को नहीं टूटने देगा, वह तेरी रक्षा करेगा, स्वर्गदूत आके तेरी रक्षा करेंगे। हे भाई और बहनों, यहाँ पे शैतान भी बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह को यही कह रहा है, ये कह रहा है कि अपने आप को जो है नीचे गिरा दे, और जो है स्वर्गदूत जो है प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि वो तुझे आके संभाल लेंगे, नीचे गिरने नहीं देंगे, तेरी हड्डी टूटने नहीं देंगे, और वो तेरी रक्षा करेंगे। वचन में लिखा है कि अब तुझे स्वर्गदूत जो है अपने हाथों में उठा लेंगे। हे भाई और बहनों, ये जो थी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। हे भाई और बहनों, शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास तो सीधा चले गया। हे भाई और बहनों, लेकिन आपके और मेरे पास भी शैतान जो है सीधा नहीं आता है, वो हमारी परीक्षा करने के लिए, वो हमारे लिए मीठा बन के आता है, वो हमारे लिए सुंदर बन के आता है। कभी कभी स्त्रियों के लिए एक सुंदर पुरुष बन के आता है, और कभी पुरुषों के लिए सुंदर स्त्री बन के आता है। कभी कभी वो विश्वासियों के जीवन में भी काम करके एक विश्वासी से जो है लड़ाने के लिए भी आता है। कभी कभी हमारे विश्वास को गिरा देने के लिए भी वो कोई ना कोई तकनीक निकाल ही लेता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को किनारे के ऊपर खड़ा कर दिया और कहा, यहाँ से अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि अगर नीचे गिराओगे अपने आप को तो स्वर्गदूत आके आपको थाम लेंगे। बिल्कुल शैतान बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो है स्वर्गदूत आके अपने लोगों को गिरने नहीं देते हैं, संभाल लेते हैं। हे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जवाब था कि अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा ना करना, उसकी कभी परीक्षा ना करना। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, वो एक शरीर से आए थे। हे भाई और बहनों, शरीर जो है, आप और मैं भी शरीर हैं, आपको और मुझे भी मट्टी से बनाया गया है, और जाहिर सी बात है जब हम मट्टी से बने हुए हैं तो हमें चोट लग सकती है, गिरने के बाद में चोट लग सकती है, हड्डी और पैर भी जो है हमारा टूट सकता है। हे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि शैतान जो है हमारी कोई भी चीज़ को खराब नहीं कर सकता है, लेकिन वो हमारे शरीर को जो है जरूर खराब करने की कोशिश करता है। हे भाई और बहनों, प्रभु हम जब देखते हैं कि जब जो लोग अपने पाप की बलि चढ़ाने के लिए जब मेमने को लेके आया करते थे, मेमना जो था एकदम ठीक होना चाहिए, वो लंगड़ा नहीं होना चाहिए, लूला नहीं होना चाहिए, आँख से बहरा नहीं होना चाहिए, वो कोई भी कमी उसमें नहीं होनी चाहिए। उस मेमने में मेमना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तब जाके वो परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाया जाता था। हे भाई और बहनों, अगर आप कोई मेमना, बीमार मेमना, लंगड़ा मेमना, अगर काना मेमने को आप अगर बलि चढ़ाएंगे तो भाई और बहनों, ये जो था स्वीकार नहीं करने के योग्य थी। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। वो प्रभु यीशु मसीह जो था हमारे लिए, आपके लिए जो था, एक मेमना बन के आया था, एक पूरी तरह से परफेक्ट मेमना जो था प्रभु यीशु मसीह था। उसके हाथ और पैर जो थे अच्छे होने चाहिए थे। जब वो प्रभु यीशु मसीह बलि चढ़ने के लिए जा रहा था,
क्रूस के ऊपर चढ़ने के लिए जा रहा था उसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए था। उसके हाथ और पैर जो है एकदम बराबर होना चाहिए था। हे भाई और बहनों, हम पुराने समय में देखते हैं कि जब बलि चढ़ाई जाती थी मेमने के लिए, मेमना भी परफेक्ट हुआ करता था, इसलिए उसकी बलि जो है कबूल की जाती थी और उसके पाप जो है क्षमा किए जाते थे। हे भाई और बहनों, इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के भी हाथ और पैर और उनकी